Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class second year. Today we start a new chapter number 10, partial differential. First we see what is function of two variable. A function z is equal to f of x and y is a function of a two independent variable x and y if a unique dependent variable is obtained from the each order pair of a real number. Now secondly, the continuity of a function. So function z is equal to f into xy is a continuous 8p not into x not comma y not if f first condition is that f into x naught and y naught is defined. Second, limit x comma y tends to x naught and y naught into f of x comma y is exists. Third, the limiting value of the function equation to the value of the function at a point f in p into x naught and y naught, that is the limit f into x comma y is equal to f into x naught and y naught. फंक्शन तब कॉन्टीन्यूस होगा जब इसकी तीन ये कंडीशन जब वैलिड हो जाएंगी, मीन्स के जो इसके जो पॉइंट होंगे वो डिफ़ाइन करें फंक्शन को, उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, उसके अलावा जो भी पॉइंट्स आप इसमें पुट करेंगे वो इक्वल होने चाहिए उस फंक्शन में, ठीक है। वो फंक्शन जिसमें आप लिमिट डालेंगे वो लिमिट वाला फंक्शन मीन्स के फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपस में इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो। अब पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल डेरिवेटिव आप कैसे लोगे। अब इसमें देखो, जब आप डेरिवेटिव पढ़े थे तो आप सिंगल वेरिएबल्स पे पढ़े थे। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो आ गया वो मतलब कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो उसमें अब पार्शियल को हम लोग डिनोट करेंगे, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये वाला, इससे हम लोग पार्शियल को डिनोट करेंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल z। अब इसमें सब पहले मतलब कि दो फंक्शन है तो आप z जो है वो डिपेंडेंट होगा और जो x होगा x एंड y वो इंडिपेंडेंट होगा। सबसे पहले आप f इंटू एक्स कॉमा वाई मीन्स के पहले आप x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव लोगे तो पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू, अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपको याद है, लिमिट x डेल x टेंस टू ज़ीरो f इंटू एक्स माइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स था। तो अब आपके पास इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो एक तो आपके पास वही आ गई कि एक्स प्लस डेल एक्स। अब आपके पास जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है, ठीक है, इंटू एफ इंटू एक्स कॉमा वाई फंक्शन जो गिवन होगा डिवाइडेड बाई डेल। सिमिलरली जब आप वाई पे जब जाओगे तो मतलब कि एक्स की जगह वाई आ जाएगा एंड देन वाई की जगह एक्स आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शन इज़ f इंटू एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र वाई इंटू ई पावर 2x प्लस दिस, ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड। अब फंक्शन फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट द फॉलोइंग पॉइंट। अब हमने फाइंड आउट करना है फंक्शन वैल्यू इन पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में 0 0 0 फंक्शन वैल्यूज़ गिवन है और आपको गिवन है f इंटू एक्स वाई जी, ठीक है। अब एक्स वाई जी आ गया, फंक्शन आपके पास ये आ गया। अब मीन्स कि x भी ज़ीरो आ गया, y भी ज़ीरो आ गया, z भी ज़ीरो आ गया। आपने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपने फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन में इन पॉइंट्स को डालने से आपके पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो ज़ीरो इट्स मीन के ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो स्केयर ई पावर 2 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, इट्स मीन के फंक्शन में ज़ीरो डालने से आपके पास ज़ीरो ही आएगा। अब कुछ पार्ट बी है आपके पास f इंटू वन माइनस वन एंड प्लस वन मीन्स के x वो फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्र वाई इंटू ई पावर 2x, फंक्शन आपको गिवन है और पॉइंट्स आपके पास अलग अलग हैं। तो f इंटू वन माइनस वन और वन मीन्स के x भी वन है, y माइनस वन है और z भी वन है। इसमें पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन ई पावर 2 तो ई पावर 2 ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस वन ई पावर 2, वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू वन, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे वन आ जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास फंक्शन में जब वैल्यू आपने पुट की है तो फंक्शन में वैल्यू डालने से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जी को आपने पुट किया माइनस ई पावर 2 प्लस वन। रिमेनिंग पार्ट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।